हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। तो लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री सबके पीवाईक्यूज खत्म कर लिए हैं। गाइस, पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मैथ का एग्जाम क्लियर करना है एनडीए का। तो पीवाईक्यू तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस रेंज के क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, तो पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब मैंने उठाए हैं प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल और आईटीएफ के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल्स टू 2b एंड एंगल ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, ए इक्वल्स टू 2b दे रखा है और एंगल ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बी दे रखा है। ठीक है, यहाँ से मुझे लगता है, ठीक है, यहाँ से मुझे लगता है कि लगाना चाहिए मुझे साइन लॉ, क्योंकि ए अपॉन में साइन बी, ए अपॉन में साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन में साइन बी, यही तो होता है। क्योंकि मुझे सिर्फ ए और बी दिखा, इस वजह से मैं सिर्फ इस पे गया। ठीक है, मेरी अप्रोच समझो किस तरीके से मैं करता हूँ। जो चीज़ गिवन है मैं उसी हिसाब से तो जाऊँगा। तो यहाँ से देखो क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 2b इक्वल्स टू ए जो एंगल है ना वो 3 टाइम्स ऑफ बी है। इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बी एज इट रहने देता हूँ, और ये कितना है, साइन बी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। बी से भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ साइन साइन 3b अपॉन में साइन बी लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल्स टू यहाँ पे साइन 3b इधर गया, अपॉन में साइन बी इक्वल्स टू कितना, 2 बचा। अब यहाँ पे फॉर्मूला खोल रहा हूँ 3 साइन बी का, साइन 3b का 3 साइन बी तो यहाँ कट जाएगा, माइनस के 4 साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर ये बचा, इक्वल्स टू 2 बचा। 1 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू कितना बचा, साइन स्क्वायर ये बचा। और साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, तो ये साइन ए नहीं है, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, साइन बी है ये। ठीक है, साइन बी की वैल्यू क्या है, 1/2 आ गई। ये 1/2 कब आती है, जब पाई बाई कितना हो, 6। ठीक है, 30/2 आती है 1/2। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, एंगल बी निकाल चुके हैं, 30 आया है। तो 30 इंटू 3 कितना, 90। यानी उस ट्राइंगल का एक एंगल जो है वो 90 है। इसका मतलब क्या निकला, कंक्लूजन, द एंगल इज राइट एंगल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई/2 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, या तो इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ मैं पाई/2 माइनस के tan इनवर्स एक्स। ऐसे इसको लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस के tan इनवर्स वाई। ऐसे इसको लिखूंगा पाई/2 माइनस के tan इनवर्स जेड। ठीक है, इसका क्या निकलेगा, ये पाई/2 तीन बार आए। ठीक है, तो तीन बार आए तो कितना हो जाएगा, ये चीज़ तो एज चीज़ है। ठीक है, अभी माइनस, मैं माइनस से लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉट, ये तो 270 हो गया क्योंकि 3 टाइम्स आए, माइनस के tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड। ठीक है, ये चीज़ आएगी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड। ठीक है, कॉट 270 मैंने बताया था चेंज होगा, लेकिन पॉजिटिव है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, केवल क्या है, जो कॉट है वो tan में चला जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस के tan इनवर्स वाई प्लस के tan इनवर्स जेड। ठीक है, यहाँ तक सही है बिल्कुल। इसके बाद ये चीज़ और ये चीज़ देखो, दोनों चीज़ क्या सेम सेम है, तो काट दो इसको, फिर क्या है। ठीक है, काट दिया जाएगा, आंसर क्या आ गया, 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसमें टेंटल लगाओ, 1/2 रखो यहाँ पे। 1/2 कॉस इनवर्स कितना होता है, पाई/3 पे होता है, इक्वल्स टू 2 इंटू पाई/6। बिल्कुल सही आ गया, पहले ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द मीडियन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ये क्या, ए बी सी, द मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है, इसकी मीडियन है, ये डी हो गया। ठीक है, अगर ये मीडियन है और बोला है द मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज बाइसेक्टेड एट एफ एंड बी एफ इज प्रोड्यूस टू मीट द साइड एसी इन पी। मतलब यहाँ से
इसको क्या बाइसेक्ट किया जा रहा है एट एफ पे, ठीक है। एंड जो बी एफ है वो क्या प्रोड्यूस किया है यहाँ पर ए सी तक इन पी, यानी कि यहाँ पे क्या पी है, ठीक है। इस तरीके से फिगर बनी यहाँ पे। अब ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर दिया तो ये 1:1 में हो जाएगा, ये 1:1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसमें पता है कंसेप्ट यूज होगा, कंसेप्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा इसमें, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ये है कि एक मैं यहाँ से पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ डी क्यू, ठीक है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी सी। तो सबसे पहले मैं ए डी सी में देख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लंबा याद आया, ठीक है। और ये क्या है 9th क्लास की थ्योरम भी है इसमें, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो ए डी सी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर जैसे ए डी सी में एक लाइन तो पैरेलल है और एक लाइन पैरेलल भी चाहिए और एक मिड पॉइंट चाहिए होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। तो एक लाइन तो पैरेलल है, हम देख सकते हैं कि जो हमारा पी एफ है वो पैरेलल है किसके, डी क्यू के, पैरेलल भी है। और एफ क्या है, एफ इज मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किस, एफ क्या है एक मिड पॉइंट भी है, तो एक मिड पॉइंट भी है और एक पैरेलल भी है। तो यहाँ पर क्या है हमारी मिड पॉइंट किसका है, ए डी का है। तो यहाँ पे हमारी थ्योरम हो जाएगी। थ्योरम ये कहती है कि अगर यहाँ पे एफ मिड पॉइंट है ना ए डी का, तो पी इज मिड पॉइंट ऑफ जो ट्रायंगल की साइड है यानी कि ए क्यू। यानी यहाँ से कह सकते हैं हम ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, सॉरी पी क्यू। यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे ट्रायंगल ले रहा हूँ, दूसरे ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं बी इन ट्रायंगल बी पी सी, ठीक है। इसमें देखो मैंने क्या है डी क्यू पैरेलल लिए किसके, बी पी के, ठीक है। एक तो पैरेलल लाइन आ गई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए, एक तो पैरेलल लाइन चाहिए होती है, एक मिड पॉइंट चाहिए होता है। तो इस ट्रायंगल में देखें बीपीसी में, तो जो डी है वो क्या मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, डी बीसी का है। अगर डी मिड पॉइंट भी है और एक लाइन हमारे पास पैरेलल भी है, तो यहाँ से डी अगर मिड पॉइंट है तो क्यू भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, जो ट्रायंगल की साइड है पीसी। अब क्यू मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ से क्या निकल के आया, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी निकल के आया। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से क्या निकल के आया, ए पी प्लस के पी क्यू प्लस के, सॉरी यार ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ए पी प्लस नहीं आएगा, इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी। ये तीनों इक्वल हो गए ना यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये इक्वल हो गए। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन में, इफ ए पी इक्वल्स टू लेमडा ए सी देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ लेमडा। ए पी इक्वल्स टू लेमडा ए सी है, ए पी इक्वल्स टू क्या, लेमडा टाइम्स ऑफ ए सी है। तो एक चीज देखो इस ट्रायंगल में ए पी प्लस के पी क्यू प्लस के क्यू सी इक्वल्स टू ए सी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। ए पी की टर्म्स में लिख लेते हैं सबको क्योंकि ये तीनों क्या इक्वल है। तो ये भी क्या ए पी है, ये भी ए पी के इक्वल है, तो 3 टाइम्स ऑफ ए पी हो जाएगा, इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। मुझे चाहिए ए पी अपॉन में ए सी क्योंकि वो लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए पी अपॉन में ए सी इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/3, ठीक है। यही तो पूछ रहा था मुझसे, देखो लेमडा वैल्यू क्या आ गई, 1/3। तो लेमडा की वैल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर 3, 1/3, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं, बट आ गया तो मैंने करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखो साइन ये इसकी रेंज से बाहर जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम π-π/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स साइन इसकी रेंज में आना चाहिए और इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, लेकिन इसकी रेंज में अभी तो है नहीं, ये क्लोज ब्रैकेट आता है यहाँ पर, लेकिन ये तो क्या आउट ऑफ रेंज है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2π/3 को π-π/3 और साइन π-π/3 कितना है, साइन π/3। अब ये रेंज में आ गया π/3, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना π/3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन। तो देखो इसमें
ये 2 पाई बाई 3 आ रहा है, अगर ये पाई बाई 3 दे दे और ये पाई बाई 3 दे दे, ठीक है, लेकिन फिर इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। ऑप्शन पे चलते हैं, एंटर लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है इसने, 0 1 1 1/2 1। देखो इसने ये पाई बाई 3 कब आएगा, अगर देखा जाए ध्यान से, अगर ये 90 हो जाए एक्स और ये 120 है ना ये, अगर ये 30 हो जाए तो 90 और 30 120, और cos 90 0 माइनस के cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन ये तो पाई3 दे रहा है, लेकिन बाई की वैल्यू जब हाफ होगी, अगर यहाँ मैं हाफ डालता हूँ cos 90 0, हाफ पे कितना देगा ये, बाई की वैल्यू हाफ पे पाई बाई कितनी होती है, पाई बाई 3 हो जाएगी, लेकिन ये माइनस के पाई बाई 3 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है अपना, 0 1 है, तो देखो यहाँ पर 0 डालूंगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 डालूंगा तो 90, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन 1/2 है, तो यहाँ पे देखो 1/2 डालूंगा तो कितना आएगा 30, यहाँ पे 1 डालूंगा तो 90। पहली ऑप्शन, पहली स्टेटमेंट सही आ रही है, पहली इक्वेशन सही हो गई। यहाँ पे 1/2 डालूंगा तो पहले वाले तो कॉस इनवर्स हाफ कितना है, पाई3 यानी कि 60, ठीक है, माइनस के 1 डालूंगा तो कॉस 0 गया 1, यानी 60 में से 0 गया तो 60। देखो ये वाली भी सही होगी, यानी जो ऑप्शन नंबर सेकंड है बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन है 10 ट्रायल से जल्दी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 30 दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कॉस स्क्वायर सी बाई 2 सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2। सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ए इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2 फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एस इंटू एस माइनस के सी अपॉन में बी ए, ठीक है, प्लस के सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2 कितना आएगा, एस इंटू एस माइनस के ए अपॉन में बी सी, ठीक है। सी से सी कैंसिल हो गया और यहाँ से ए से कैंसिल हो गया, बी एलसीएम आ रहा है और यहाँ से एस कॉमन आ रहा है, तो 2s माइनस के ए माइनस के सी, एस की वैल्यू होती है 2s की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 2s क्या होता है, पेरीमीटर होता है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी रखेंगे यहाँ पे, तो ए और सी तो कट जाएंगे इससे, तो क्या बचा, बी तो बचा, तो एस बी बाई बी बचा, तो क्या बचा एस एस, ये कितना 2s है, इसका हाफ कर दो 15, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि मैं सिर्फ एस की वैल्यू निकालनी, क्योंकि इसको मैंने क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बन गया, एस ही तो बन गया, और एस की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, हाफ तो इसका पेरीमीटर का, सेमी पेरीमीटर तो निकला हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एंगल ए बी सी रेशियो में दे रखे हैं, जब भी रेशियो दे रखे हो तो x 2x 3x मान लो और एडिशन कर दो, कितना हो जाएगा 6x इक्वस टू 180, x वैल्यू है 30 आ गई, तो ये हो गया एंगल 30, ये हो गया 60 और ये हो गया 90। बी सी सी ए और ए बी इनका रेशियो निकालना है मैं, ठीक है। तो इनका देखो, बी सी मतलब ए साइड, सी ए मतलब बी साइड और ए बी मतलब सी साइड, तो ये उसी की तरह हो जाएगा साइन 30 इस टू साइन, ये कितना होगा साइन 30 हो गया, साइन 60 रेशियो साइन 90, ये वाले एंगल का, ठीक है, मैं ये एंगल का साइन ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो साइड का रेशियो होता है उसमें मैं साइन का भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो 1/2 रेशियो रूट 3/2 रेशियो साइन 90 कितना होता है 1, तो मैं क्या सोचूंगा 2/2 लिख सकता हूँ, और 2 को क्या मैं कॉमन निकाल दे रहा हूँ, तो 1:√3 तो 1:√3 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ए बी सी ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, कभी भी रेशियो में आ रहे हो सीधे सीधे क्या करना है, एक्स मानना है, तो 5 और 5 10 और 2 12, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, पहला एंगल हो गया 15 दूनी 30 75 वॉट इज द वैल्यू 10 10 मतलब 10 75 10 75 मतलब 10 स्क्वायर 75 मतलब कॉट स्क्वायर 15, इसे इसको ये भी तो लिख सकते हैं, कॉट 15 वैल्यू तो 2 प्लस के √3, इसका स्क्वायर करना है केवल, 4 प्लस के 3 कितना होगा 7 प्लस के कितना 4√3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इज द 10 इक्वल टू 1 है, 10 बी इक्वल टू 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 सी। इसमें हमें ट्रायंगल में पता होना चाहिए ए प्लस के बी प्लस के सी इक्वल टू पाई होता है। देखो मुझे 10 ए और 10 बी की वैल्यू दे रखी है और 10 सी पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 10 सी को अलग कर लेता हूँ इससे, पाई माइनस के सी, अब मैं 10 ले दूंगा दोनों तरफ, ये भी 10 ले लिया और इसका भी 10 ले लिया, इधर से 10 पाई माइनस के सी कितना होता है माइनस के 10 सी,
और यहाँ मैं टेन ए प्लस टेन वी लिखूंगा, और टेन ए प्लस टेन वी की वैल्यू दे रखी है, टेन ए और टेन वी की। वन माइनस के प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहाँ कितना बचा माइनस के वन, और ऊपर माइनस के थ्री, एक थ्री कट जाएगा तो टेन सी वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू। देखो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, यहाँ पे नीचे का वन मान लो, तो टेन इनवर्स एक्स मतलब पी अपॉन बी, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मुझे क्या हाइपोटेन्यूज निकालनी है, दोनों का सम कर दूंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। कॉस दे रखा है बाहर, तो मैं क्या करूँगा, कॉस इनवर्स लिखूंगा यहाँ पे, जिससे कि कॉस से कॉस कट जाए, ठीक है। तो ये क्या था, बी अपॉन एच होता, तो बी अपॉन में एच अंडर रूट में वन प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ये वाला कॉस ना इस वाले को काट देगा, तो क्या बचेगा, फाइनल क्या बचेगा, साइन कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट में वन प्लस के एक्स स्क्वायर, ये बचा आपका फाइनल। अब कॉट वाला क्या होता है, बी अपॉन पी होता है, बट मुझे तो साइन में चाहिए क्योंकि बाहर साइन है, तो साइन के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, दोनों का सम, ये तो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के टू हो गया रूट में। मुझे तो क्या चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए, साइन इनवर्स से साइन काट देगा ये वाला, साइन इनवर्स को काट देगा, इस वजह से मैं सीधे लिख रहा हूँ पी अपॉन में एच। पी कितना है, अंडर रूट में वन प्लस के एक्स स्क्वायर, पी अपॉन में एच कितना है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ट्रायंगल ए बी सी एक कोस टू टू भी एक कोस टू थ्री भी अभी कराया है, सीधे ऑप्शन टू को सी, ठीक है, पहला क्वेश्चन अभी कराया है जस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टेन ऑफ वाई दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लूँ और वाई की वैल्यू निकाल लूँ, इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेन ऑफ वाई इक्वल्स टू मैं के मान लूँ इसको, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की हो जाएगी, यहाँ से अगर कोई दिक्कत, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन की हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वन अपॉन में एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के माइनस के वन अपॉन में टेन स्क्वायर के, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर के माइनस के कॉट स्क्वायर की। अरे ये तो अपनी आइडेंटिटी होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में, इसमें क्या है, ये रेंज से बाहर है, क्योंकि टेन इनवर्स इसकी रेंज देखते हैं बाहर वाले की, ठीक है। तो टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन ब्रैकेट में होती है, ठीक है। तो ये तो 50 में पाई बाई फोर है, तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको रेंज में डालने की क्या करेंगे, इसको लिख सकता हूँ मैं फोर पाई माइनस के पाई बाई फोर लिख सकता हूँ, फोर पाई माइनस के पाई बाई फोर लिख सकता हूँ, ठीक है। और टेन फोर पाई माइनस के पाई फोर कितना हो जाएगा, चेंज तो होगा नहीं, इवन मल्टीपल है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के टेन पाई बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस माइनस बाहर आ जाएगा, पाई फोर बचेगा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, आंसर कितना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा पूछा है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसका आंसर आएगा 135, ये वाला आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, टेन इनवर्स वन बाई टू और टेन इनवर्स वन बाई थ्री, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक को मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है पाई। तो मुझे सी एंगल निकालना है, तो सी एंगल कितना होगा, पाई माइनस के कितना हो गया, इनका जो सम होता है वो कितना आता है, पाई सॉरी वन देगा, सॉरी वन नहीं, पाई फोर देगा, टेन इनवर्स वन देगा ना, तो वो कितना आएगा, पाई फोर जाएगा, तो यहाँ से क्या, थ्री पाई फोर, थ्री पाई फोर कितना होता है, 135 होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल एबीसी थ्रू ए इज परपेंडिकुलर टू बीसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बनाते हैं इसे, इसमें क्या है, इफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी थ्रू ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी यहाँ से क्या है, ये परपेंडिकुलर है बी सी के, मीडियन भी है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ सही है, तो भाई देखो ये क्या 90 डिग्री है, मैं इसको डी मान लेता हूँ, ठीक है। मुझे टेन बी और टेन सी में बात चल रही है, तो मैं क्या समझता हूँ, यहाँ से टेन बी निकाल दूँ। देखो एक बात और, ये क्या है, यहाँ पे मीडियन है, मीडियन क्या करती है, मान लो ये इस साइड की लेंथ मान लो एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा, लेंथ डिवाइड कर देती है ना मीडियन, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है।
तो मुझे क्या निकाल रहा हूँ, टेन वी, क्योंकि ऑप्शन में देख रहा हूँ मैं टेन वी टेन सी में ही है। तो टेन वी कितना आएगा परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कितना है एडी हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना होगा बेस होगा, तो एक्स बाई टू, इसको ये लिख सकता हूँ। टेन सी निकाल लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन में मुझे टेन सी भी दिख रहा है, तो टेन सी दे जाऊँगा तो परपेंडिकुलर एडी है अपॉन में बेस एक्स बाई टू है। भाई ये दोनों चीज़ तो इक्वल है, टेन बी इक्वल टू टेन सी, टेन बी इक्वल टू टेन सी है कहीं, देखो इसमें है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, cos इनवर्स 1/√5 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √5। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स, हाँ ये वाली साइन इनवर्स एक्स प्लस के cos इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है पाई बाई टू, ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। देखो ये कितना है cos है, cos इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स, और यहाँ से देखो इस आइडेंटिटी में मैं धर रहा हूँ, ठीक है, इस वाली जो आइडेंटिटी है इसमें देखना होगा, ठीक है, साइन इनवर्स 1/√5, ठीक है, प्लस के cos इनवर्स 1/√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, सॉरी पाई बाई टू, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये वाले जो दो एंगल है ये इक्वल होने चाहिए, इसको लिख सकता हूँ। और साइन इनवर्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos इनवर्स √5 लिख सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ मुझे क्या है जो एंगल है उसको क्या है रिवर्स करना है बस। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई टू माइनस के, इसकी वैल्यू क्या है गिवन है दे रखी थीटा, तो पाई बाई टू माइनस की थीटा आंसर होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब देखो इसमें क्या है फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई का, इसका अगर फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली वे में कर लोगे, ठीक है, एक्स माइनस के वाई अपॉन में वन प्लस के एक्स वाई, सिर्फ इसमें क्या वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। जब भी कभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जब भी कभी इस तरीके के जो लंबे लंबे एक्सप्रेशन हो अगर इसको कैलकुलेशन से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय आपका खराब होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो पता होना चाहिए जब भी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई या फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आता है तो 90% वन निकल के आता है, टेन इनवर्स वन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको ना करने में टाइम लगेगा कैलकुलेशन को, ठीक है, तो आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आता है इस वजह से मैंने लगा दी, ठीक है, पाई फोर। व्हाट इज द टेन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, अदरवाइज आप कर भी सकते हो उसे, ठीक है, ऊपर वाले को 18 को कर भी सकते हो। व्हाट इज टेन कॉस इनवर्स एक्स, भाई देखो कॉस इनवर्स एक्स है, इसको क्या मैं टेन इनवर्स में लेके आऊँगा जिससे कि टेन से टेन कट जाए, तो ये कितना है बी अपॉन एच एक्स अपॉन वन, तो मुझे तो पी निकालना पड़ेगा एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो मेरा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा बेस, है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू पाई सिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हिट एंड टाइम, टाइम बचाना है तो हिट एंड टाइम, या फिर एक और चीज़ है पहला क्या है हिट एंड टाइम है, दूसरी चीज़ और दूसरा मेथड क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये दो मेथड है इसमें करने के। तो इसके करने के दो मेथड है, पहले देखो एक इक्वेशन में गिवन दे रखी है, एक इक्वेशन हमको आती है ये वाली, दोनों को एडिशन करो तब जाके निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे दोनों को एडिशन करोगे तो टू साइन एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 प्लस के 30 120 हो जाएगा, 120 ही 60 बचेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 60√3/2, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। मन का क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो बी दे रखा है, सी दे रखा है, एंगल ए दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, देखो एक एंगल दे रखा हो, ठीक है, और साइड पूछी हो, तो इसमें मुझे दिखता है क्या कोसाइन लो, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ बी सी, क्योंकि इसमें एक एंगल दे रखा है कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 यहाँ पे 3 बन जाएगा, 3 यहाँ से काट देगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, साइड का भी नेगेटिव नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स की रेंज दिए रहती है cos sin इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/2, देन हाउ मैनी डज 10 cos इनवर्स एक्स अज्यूम,
तो इसमें देखो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स हाफ, और कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 हो जाएगी। ठीक है, तो बोला कि हाउ मैनी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। देन हाउ मैनी डज 10 cos इनवर्स एक्स अज्यूम, तो 10 cos इनवर्स एक्स, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं cos इनवर्स एक्स की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। अब देखना मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं के लेट कर रहा हूँ, ठीक है, के इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, आपको समझाने के लिए अच्छी तरीके से, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको क्या के लिया है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस के इक्वल्स टू √3/2। अब यहाँ पर √3/2 कब आएगा, के की वैल्यू क्या हो, √3/2 कब आता है, पाई/6 पे आता है, 30 पे, और माइनस के पाई/6 पे भी आ जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगी, ये चीज़ आएगी नहीं, तो हमने के वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और मैंने क्या इसको ही तो के लिया था, इस वाली चीज़ को, तो ये क्या था 10 के मतलब क्या होगा 10 प्लस माइनस के पाई/6, तो कितना हो गया, प्लस माइनस के बनाए √3 हो गया कि नहीं आंसर। तो कितनी वैल्यू आएंगे, 2 ही तो आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, द इक्वेशन sin inverse 3x minus के 4x इक्वल टू 3 sin x इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू x lying in which one of the following is interval। तो इसको आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्योंकि रेंज क्या है, -1 से 1 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इसमें 3 करेक्ट हैं, एक गलत है, वो गलत वाला पहचानना है। ठीक है, तो आप इन्हें करके देख लेना। इसको मैं लिखता हूँ पाई प्लस के पाई/4, पाई प्लस करूँगा तो माइनस के पाई/4 आ जाएगा, दोबारा माइनस के पाई/4 आएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें पाई प्लस के पाई/4 आ जाएगा, पाई प्लस के पाई/4 पे माइनस के सेक पाई/4 आ जाएगा, माइनस के सेक पाई/4, लेकिन क्या है वो बाहर क्या है पाई, कितना हो जाएगा, पाई माइनस के पाई/4 हो जाएगा ना, सॉरी पाई माइनस के पाई/4, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि पाई माइनस के कॉस इनवर्स बन जाता है ना, क्योंकि माइनस बाहर आएगा तो पाई माइनस बनेगा ना, तो यहाँ 3 पाई/4 आएगा, तो ये भी सही है। ये हो जाएगा पाई प्लस के पाई/4 10 पाई/4, ये भी सही है। कॉसेक इनवर्स सेक पाई/4, इसको 2 पाई माइनस के पाई/4 करके कर सकते हैं, 4 दूनी 8 में से क्या, तो 7 पाई/4, तो कॉसेक 2 पाई माइनस के पाई/4 मतलब माइनस के पाई/4, यहाँ पे माइनस के पाई/4 क्यों नहीं है, जवाब दो हमें, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू पाई/2, कॉस इनवर्स एक्स माइनस के कॉस इनवर्स वाई इक्वल 0। इसके दो तरीके हैं, पहला टेंटेल लगा लो, दूसरा हमारे पास एक इक्वेशन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90, दूसरी इक्वेशन है साइन इनवर्स वाई प्लस के कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 90। आपकी मर्जी है कि किस मेथड से करना चाहते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर टेंटेल कराओगे तो फिर आई थिंक टाइम बचेगा, अगर मेरी सजेशन लो तो, क्योंकि इसमें पहली बार ये वाली इक्वेशन और कोई इनमें से ये वाली इक्वेशन उठानी पड़ेगी। ठीक है, उसमें से भी माइनस करना पड़ेगा तब जाके बनेगा। ठीक है, फिर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या ऐड करनी पड़ेंगी, कॉस इनवर्स वाई से कॉस इनवर्स वाई कटेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज हिडन ट्रायल लगाओ मेरी मानो तो। ठीक है, हिडन ट्रायल से आके देखोगे तो पाई/2 कब आएगा, जब 90 होंगे जी, सॉरी 45 होंगे, तो 45 कब बनेगा जी, 45 पे ही तो बनेगा। तो एक्स की वैल्यू जब 45 होगी तो ये खुद बनाई, सॉरी एक्स की जब 1/√2 होगी तो खुद ये 40 पाई/4 दे देगा, तो पाई/4 कितना आएगा 1/√2, पाई/2 हो जाएगा, सॉरी, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, ABC इज ए ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू, देखो ए बी साइड होती है वो होती है सी, बी सी जो होती है वो होती है साइड ए, एंड सी ए होती है साइड बी, तो 3 साइड दे रखी है, कॉट A/4 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से देखो कॉट A/4 की वैल्यू पूछी है, मुझ पर फॉर्मूला आता है tan A/2 का, tan A/2 का फॉर्मूला आता है मेरे पे, वो होता है s माइनस के b, s माइनस के c अपॉन में s माइनस के a इंटू एस, ये किस में होता है, रूट में होता है। इसकी वैल्यू निकालते हैं, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s क्या होता है सेमी पेरीमीटर, तो सबका सम डिवाइड बाई 2, तो 8 और 6 14, 14 और 10 24, कितना होगा 12, तो 12 माइनस के b कितना है 10 है, इंटू 12 माइनस के c कितना है 12, इंटू 12 माइनस के a कितना है
यहाँ तक बिल्कुल सही है। 12 में से 10 गए तो कितना, 2, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 4 और 12, 6 दूनी 12, 1/4 मतलब 1/2। ये क्या आ गई, 10 ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, 1/2। अब मुझे क्या निकालनी है, कॉट a/4 की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट a/4 का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ, कॉट a/4 प्लस के a/4, मैं ऐसा क्यों फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो 10a/2 की वैल्यू है ना, मेरे पास तो कॉट a/2 की वैल्यू है ना। तो ये इसका फॉर्मूला क्या था, कॉट ए कॉट बी, यानी इसको लिखता हूँ मैं कॉट स्क्वायर a/4, कॉट ए कॉट बी माइनस के 1/1, सॉरी दोनों का सम होगा तो ट्वाइस ऑफ कितना जाएगा, कॉट a/4, क्योंकि एंगल सेम है, ठीक है। तो ए इसको करूँगा ऐड, क्या हो जाएगा, कॉट a/2, कॉट a/2 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ पहले, ये 2 हो जाएगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या एक्स मान लेता हूँ, कॉट a/4 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1/, में कितना आएगा, 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। मैंने बता रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी फैक्टराइजेशन नहीं हो पाए तो डिस्क्रिमिनेंट रूल को याद कर लेना है एक बार। एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये हो जाएगा, डिवाइड कितना 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, 2 प्लस माइनस ऊपर 28, 20 के ऊपर ले सकते हैं हम, 2√5, तो 2 कॉमन ले चुका हूँ मैं। तो एक्स वैल्यू है, एक तो 2 प्लस के √5 आ चुकी है और एक 2 माइनस के √5 आ चुकी है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं, 2 प्लस √5 और 2 माइनस के √5, 2 प्लस √5, 2 माइनस के √5, 2 प्लस √5 है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर दिस देन व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल इंक्लूडेड बाय द साइड। एक पॉइंट यहाँ पे याद कर लो, जब भी लार्जेस्ट एंगल पूछे तो लार्जेस्ट साइड होता है ना, उसके आगे वाला जो एंगल होता है वो लार्जेस्ट एंगल होता है। अगर यहाँ पे पूछता कि स्मॉलेस्ट एंगल, तो आपको क्या है 6, यानी सबसे छोटा क्या 6 है, तो इसके आगे वाला एंगल निकालते। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, जो साइड 14 होगी उसको निकालूंगा ना मैं, उसके आगे वाले एंगल को निकालूंगा, ठीक है। तो इसने रैंडमली दे रखी है तो 6, 10, 14, तो मैं किसको निकालूंगा, इसको, इसके आगे वाली साइड को निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लंबी है ना, इस वजह से। तो मैं इसको मान लेता हूँ, कोई भी एंगल मान लेते हैं थीटा। तो एंगल जब भी पूछे तो क्या कहाँ पे आना, कोसाइन लॉ पे, कॉस थीटा इक्वल्स टू, इन में ठीक है, फॉर्मूले को याद मत करना एक बार को, लेकिन ध्यान मतलब जो टेक्निक होती है करनी वो सीख लेना। जिसके आगे का निकाल लो तो क्या, इन दोनों के स्क्वायर करो, कितना हो गया 136, माइनस करो इसका स्क्वायर 198, 6 अपॉन में क्या करो, ट्वाइस ऑफ दिस 120, कितना बचा ऊपर 60 बचा, माइनस के अपॉन में 120 बचा, कितना बचा माइनस के 1/2 बचा, कॉस थीटा माइनस 1/2 थे 120 पे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर रिक्वायर्ड। एंगल ए बी साइड है, देखो एंगल कोई भी हो, जो साइड है ना वो दूसरी होनी चाहिए, मतलब इन दोनों से डिफरेंट होनी चाहिए जो साइड है, ये चीज़ याद रखनी है इसमें आपको, ठीक है। तो देखो इसमें देखो एंगल ए भी तो बोल रहा है, लेकिन साइड क्या है, इन्हीं में से ले रहा है, ए या बी में से। ए भी अब क्या है, बी ले ली, लेकिन इसमें देखो ए बोल रहा है बी बोल रहा है और साइड भी इसमें डिफरेंटली है, तो ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना, दो एंगल हो लेकिन अब जो साइड हो ना वो ए या बी नहीं होनी चाहिए, अब सी होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे बोलता एंगल बी और सी, तो फिर मैं साइड कौन सी लेता, ए लेता, समझ आई। तो एंगल दो ये वाले होने चाहिए, जो साइड होनी चाहिए वो इन दोनों से अलग होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा कि अगर ये फॉर्मूला बनता है तो ये ट्रू होता है एक्स इंटरवल किस लाइन में, ऑप्शन नंबर डी वाली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इफ साइन इक्वल्स टू 1/√5 कॉस बी इक्वल्स टू दिस, ए कॉमा बी बीइंग पॉजिटिव एक्यूट एंगल देन व्हाट इज ए प्लस बी। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपन लोग अगर यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल लेते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए कॉस बी, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल, प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस के 1/5 कितना होगा, 2/√5 हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी 1 माइनस के कितना हो जाएगा 9/10, कितना होगा 1/10 हो गया, ठीक है। टाइम बचाना है तो माइंड में प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से कितना है 50 बचा, तो कितना 3 प्लस के 2 कितना 5 हो गया ऊपर, मैं डायरेक्ट क्या 5 लिख रहा हूँ। अगर यहाँ से देखूँ मैं 25 दूनी 50 क्या 1/2 आ गया, कितना होगा पाई 4 ही तो आ गया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है पाई 4,
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको फॉर्मूला याद कर लेने चाहिए। साइन इनवर्स 2a अपॉन में 1 प्लस के ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स a। कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, ये पहला कितना था, 2 tan इनवर्स a, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स b, ठीक है। इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x, और यहाँ से मुझसे x की वैल्यू पूछिए, पहले तो 2 कॉमन लो और सबको काटो 2। यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ a माइनस के b अपॉन में 1 प्लस के ए बी इक्वल्स टू x, कंपेरिजन कर दिया, x की वैल्यू तो पूछिए, तो यही भी ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए अपॉन में 2 sin c देन द ट्राइंगल इज। इसमें देखो क्या करना है, जब मैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कराऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा साइन लॉ, ठीक है। टीचर क्या करते हैं कि जो साइन लॉ बताते हैं, साइन लॉ लिखाएंगे ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, और बोल देंगे खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के वेरिएशन में इतना ज़्यादा होता है, मैं बताऊंगा तुम्हें किस तरीके से सिखाया जाता है साइन लॉ। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, क्योंकि जिसने सिर्फ ये पढ़ा हुआ तो वो तो भूल जाए साइन लॉ, ठीक है, वो तो सिर्फ नाम ही याद रखे सिर्फ, ठीक है। मैं बताऊंगा इसको डीप में, डीप में नहीं, मतलब क्वेश्चन जिस तरीके से आता है वो उस तरीके से बताऊंगा। अगर आपने यही याद रखा ना तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से बनते हैं, फॉर्मूला यही होता है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका फॉर्मूले से एक्सट्रैक्ट करना होता है, वो चीज़ सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए अपॉन में 2 sin c, तो यहाँ पे देखो साइन ए को मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है, यहाँ से मैं एक चीज़ बताई दूँ तुम्हें, चलो शॉर्ट में, इक्वल्स टू क्या है, ये के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू के साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। के लिए हम लोग 1 मान लेते हैं, तो ए इक्वल्स टू साइन ए लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ नहीं सिखाई जाती तुम्हें, ठीक है। ए इक्वल्स टू ए साइन ए होता है, बी इक्वल्स टू साइन भी ले सकते हैं, सी इक्वल्स टू साइन सी भी ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला लगा के नहीं काम हो जाता पूरा। तो यहाँ से कितना आएगा, कॉस बी इक्वल्स टू ए अपॉन में 2c, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। कॉस बी इक्वल्स टू ए अपॉन में 2c देन द ट्राइंगल इज, कॉस बी का फॉर्मूला लगाएं, कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में 2ac इक्वल्स टू ए अपॉन में 2c, 2c से 2c कैंसिल हो गया, ये बचा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से बी स्क्वायर आ चुका, यानी क्या होगा, बी इक्वल्स टू सी, यानी दो साइड इक्वल हो गई, दो साइड इक्वल हो जाती तो आइसोस्केलस। क्वेश्चन नंबर 33, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू पाई बाई 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने आपको क्या है फॉर्मूला बता चुका हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू कितनी थी, पाई बाई 2। और मजे की बात, याद रखने वाली चीज़ है, ये तो हर कोई करा देता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये वाले जो दो एंगल है वो सेम होने चाहिए, पता सबको लेकिन बताता कोई नहीं, हाईलाइट भी तो करनी चाहिए बात है, तभी तो याद रहेंगी, अदरवाइज यही याद रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स टू पाई बाई 2। लेकिन ये तो कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स का मतलब बी अपॉन पी दे रखा है, एच निकालना पड़ेगा, अंडर रूट में कितना √5 हो जाएगा। तो मुझे क्या, मुझे तो यहाँ पर कॉट इनवर्स की जगह मुझे तो कॉस इनवर्स लाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा, तभी तो मेरी आइडेंटिटी बन पाएगी साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स टू पाई बाई 2। तो ये होता है बी अपॉन एच होता है, बी कितना है ऊपर वाला यानी 1 अपॉन में कितना एच कितना है √5, तो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वली तो होना चाहिए, तभी तो पाई बाई 2 बनेगा, तभी तो हमारी आइडेंटिटी बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या होना चाहिए, पाई बाई 2, सॉरी बना √5, इसकी जैसी होनी चाहिए ना, तभी तो हमारी आइडेंटिटी प्रूव होगी, ठीक है। ये करने का तरीका है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34, इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस के √3 सेंटीमीटर, ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, इफ एंगल ए 30 व्हाट इज द एंगल बी। इसमें क्या है, साइन लॉ यूज होगा, लेकिन अगर तुमने केवल अभी मैंने जो लिखा है ये पढ़ा होगा तो तुम ना लगा पाओगे कभी साइन लॉ, ठीक है। इसमें देखना, सबसे पहले दो इक्वेशन दे रखी है साइड की, दोनों को ऐड कर दो 2a आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 3 कितना होगा 6, और ये कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब यार क्या करूँ, फर्स्ट माइनस के सेकंड कर दो तो a से a कट जाएगा, ये 2 बचेगा। अब क्या होगा 3 प्लस √3, 3 प्लस 3 √3 माइनस के 3
प्लस के 3√3, तो 6√3। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 3√3। ठीक है, एंगल ए दे रखा है 60, एंगल बी निकालना है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे, अगर जिसको लग रहा है कि इसमें साइन लॉ लगेगा, तो वो तो भाई साहब वो उसको अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, बी की वैल्यू पूछिए हमसे। ठीक है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रायंगल में यही तो बात है, कहीं कहीं से भी फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, तो आता कहाँ से? वो प्रैक्टिस से ही आएगा, क्वेश्चन करने से। तो क्वेश्चन करो, अरे एक क्वेश्चन देखो। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? ए अपॉन में, देखो अगर जिसने वो पढ़ा हुआ ए अपॉन पूरा फॉर्मूला पढ़ाएगा तो वो नहीं लगा पाएगा इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ हमको क्या करना है, इस वाले में सिर्फ 2 एलिमेंट पकड़ने हैं, पहले पहले वाले। जिसने पूरा पढ़ा हुआ उसको तो पता ही नहीं होगा कि ये वाला भी यूज होता है, ये भी तो साइन लॉ है। समझ आई? तो ये तरीके होते हैं करने के, सिर्फ उस फॉर्मूले को याद करने से साइन लॉ खत्म नहीं हो जाता। समझ आई? ए की वैल्यू क्या है? 3। साइन ए की वैल्यू क्या हो गई? साइन 60√3/2 इक्वल टू बी कितना है? 3√3 अपॉन में साइन बी निकालना है, साइन बी। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पे इंटू में जाएगा, इंटू में जाएगा क्यों? इधर ले लो ना साइन बी को, तो 3/2 हो जाएगा ना। तो बी की वैल्यू क्या आ गई यार? गलती हो गई क्या? आई थिंक यहाँ पर √3/2 होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर साइन ए की वैल्यू साइन 60√3/2 और ए की वैल्यू कितनी है? 3। 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो गया? 3/2 हो रहा है, √3/2 होनी चाहिए आई थिंक। साइन की वैल्यू कितनी है? 5/60 आ जाएगी √3 पे, √3/2 पे। इसमें देखो ना मिस्टेक हो गई है शायद कहीं पे यार। ठीक है, जो एल्गोरिथम है वो यही है, करेक्ट एल्गोरिथम यही है। ठीक है, इसमें देखें यार मिस्टेक कहाँ पे हुई है। मैंने शायद a+a किया है तो कितना 2a हो जाएगा, दोनों को प्लस किया तो 3√3 और 3 माइनस के √3 कट जाएगा, 3 और 3 कितना 6 हो जाएगा, एक वैल्यू 3 आ गई। इसमें से अगर फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2b इक्वल टू 3 + 3√3 माइनस के 3 प्लस के 3√3, तो 3 से 3 कट जाएगा और 3√3 + 3√3 ट्वाइस ऑफ 3√3, 2 3 6, 6√3 बचेगा। 2 से बी की वैल्यू क्या? 3√3 सही है। एक ही, अरे यार एक वैल्यू 30 दे रखी है ना इसमें, गलती हो गई यहीं पे। साइन 30 क्या होगा? 1/2 होगा, तो 1/2 समझ आई? तो यहाँ क्या बचा? √3/2 ही बचा। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या? 60 आ गई, ऑप्शन नंबर 2। हो जाती है मिस्टेक, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू? कितनी हो जाएगी? माइनस के पाई को दिखती है आंसर, वैल्यू याद होंगी इसको, दिखती है आंसर लगा देगा। sin x + cos x इक्वल टू π/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इसमें क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 वाली आइडेंटिटी बनाते हैं। तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, cos में लाते हैं। तो sin में क्या है? तो ये p/s दे रखा है, तो मुझे तो क्या है इसका b निकालना है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो। तो b कितना हो जाएगा? यानी कि बेस h² x², p अपन h तो है माइनस के 144, ये क्या होगा? बेस हो गया। तो यहाँ से cos इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई? b/h, यानी कि रूट में x² माइनस के 144 अपॉन में h मतलब x। तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, दोनों इक्वली तो होने चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? x से तो कट जाएगा, तो रूट में x² माइनस से कितना आता है? 144 बचा, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो x² वैल्यू कितनी आ गई? 169 आ गई, तो x वैल्यू क्या आ गई? 13 हो गई, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज अगर आपको भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है करने में, क्वेश्चन लगाने में मज़े आ रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ भी सकते हो आप, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, उसमें आना है, डाउट पूछना है, बेफिक्र होके प्रैक्टिस करते रहना है, सिलेक्शन अब लेना है, मैथ में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।